हेलो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज 20 तारीख के सुबह 8 बजकर कुछ मिनट हो रहे हैं और हम फिर से एक बार आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज की अगली वीडियो लेकर के आ रहे हैं। कुछ दिनों के लिए मैं वीडियो लेकर नहीं आ रहा था क्योंकि कुछ कामों में फंसा हुआ था, तो फिर से हम इस वीडियो की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज हम 20 अगस्त की सीरीज करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, तो उस क्वेश्चन से हम लोग रूबरू होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ अगर फेसबुक पेज से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक दिया गया है, टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप लिंक सब दिया हुआ है, उसमें आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की आज की वीडियो की करंट अफेयर्स की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तुहार पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। ये इस पर्पज से किया गया है कि अभी ये जो सिस्टम चल रहा है कोरोना का, तो कोरोना की वजह से बच्चे को जो पढ़ाई नहीं मिल पा रही है, तो उसको आपको प्रत्येक बच्चे को शिक्षा पहुंचाने के लिए ये चीज़ को स्टार्ट की गई है। साथ ही साथ अगर हम देखना चाहें तो साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का राजधानी आपका रायपुर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा यहाँ का सीएम हैं आपके भूपेश बघेल। भूपेश यहाँ के हो जाएंगे, सॉरी, भूपेश बघेल। अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो अनुसुईया उइके। तो ये बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो ये नए राज्यपाल सत्यपाल मलिक बने हैं, जो पहले जम्मू कश्मीर के थे, फिर उसके बाद गोवा ट्रांसफ़र किए गए और फिर गोवा के बाद आपके मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। अगर बात करते हैं अनुसुईया उइके की, तो अभी आपको मैंने बताया कि ये छत्तीसगढ़ की हैं। आनंदीबेन पटेल की अगर बात की जाए तो यूपी के हैं और भगत सिंह कोश्यारी हैं जो ये महाराष्ट्र का आपका गवर्नर है। थर्ड क्वेश्चन, विश्व फोटोग्राफी दिवस वर्ल्ड फोटोग्राफी डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो ये आपका 19 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व मानवता दिवस, जिसको हम लोग वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कहते हैं, ये भी 19 अगस्त को मनाया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भरूच में भादभूत परियोजना प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध किया है? तो ये गुजरात सरकार के द्वारा किया गया है। अगर हम गुजरात के बारे में बात करते हैं तो इसका कैपिटल आपका गांधीनगर हो जाता है। गांधीनगर, बहुत लोग अहमदाबाद बताते हैं जो गलत है। उसके बाद अगर सीएम की बात करते हैं तो यहाँ विजय रूपानी है, विजय रूपानी। और अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो आचार्य देवव्रत। सिक्स क्वेश्चन, हाल ही में आईपीएल 2020 के टाइटल स्पॉन्सर, हाल ही में 2020 आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने हासिल किया है? तो ये ड्रीम 11 के द्वारा हासिल किया गया है। एक कल आपका ये बिड का फॉर्मेशन चल रहा था जिसमें कि अन अकेडमी, आपका टाटा ग्रुप, वाइजू ग्रुप सब ने पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे ज़्यादा बोली लगा करके 222 करोड़ रुपया का बोली लगा करके आपको ये 4.5 महीना के लिए आपका स्पॉन्सरशिप हासिल कर लिया है। सेवंथ क्वेश्चन, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना के निर्माण में भारत निम्नलिखित में से किस देश की सहायता कर रहा है? तो ये नेपाल है। ये जो प्रोजेक्ट है आपका 1992 में नेपाल सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है दोस्तों, और ये जो है आपका एक नेपाल का यह बहुत बड़ा पनबिजली परियोजना है जिसमें भारत इस देश की मदद कर रहा है। अगर इस नेपाल के बारे में और अगर जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि इसका कैपिटल हो गया काठमांडू। ठीक है, इसका पीएम हो जाएंगे केपी ओली साहब, केपी ओली जो अभी बहुत चर्चे में हैं, केपी ओली। और इसका अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो रुपया, करेंसी क्या है? रुपया।
8th क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो कि सेबी जिसको कहते हैं उसी का ये पूर्ण रूप है, ने किसको अपना कार्यकारी अधिकार निदेशक ईडी नियुक्त किया है? तो जीपी गर्ग साहब को नियुक्त किया गया है। 9th क्वेश्चन, हाल ही में स्वास्थ्य पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये जनजातीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। और अगर आप जानते ही होंगे जनजातीय मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो ये अर्जुन मुंडा है, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं। और ये पर्पस के लिए किया गया कि जो SC ST जो भी हैं, जो भी जनजातीय जात होते हैं लाइक SC ST, उनको स्वास्थ्य के बारे में रूबरू करने के लिए और न्यूट्रिशन, फूड न्यूट्रिशन के बारे में उनको जानकारी देने के लिए इस चीज़ को लॉन्च की गई है। 10th क्वेश्चन, हाल ही में ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे इनमें से किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी को, ये 16 अगस्त को ही मतलब की गई थी, जिनको उनको पुण्यतिथि के रूप में, डेथ एनिवर्सरी के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगर इनके हम जन्मदिन की बात करते हैं तो इनका जन्म हुआ था 25 दिसंबर, जिसे हम लोग गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। गुड गवर्नेंस डे के रूप में हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। 11th क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक जिसको हम लोग शॉर्ट में ADB भी कहते हैं, ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए फाइनेंस करने की मंजूरी दी है? तो ये 7500 करोड़ रुपया किया गया है। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि ADB की स्थापना कब की थी, तो 19 दिसंबर 1966 को स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? तो मनीला, जो फिलीपींस कैपिटल देश में है। और इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 68 सदस्य होते हैं। अगर इसका उद्देश्य, पर्पस क्या है ADB को इंस्टॉल करने का, ADB को सिचुएट करने का, तो एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, क्योंकि ये एशियाई बैंक है तो केवल ये एशिया में ही, एशियाई कंट्री को ही ये केवल हेल्प करता है। 12th क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का नाम राजीव गांधी खेल रत्न के लिए भेजा है? तो ये रोहित शर्मा का नाम जो है क्रिकेट की तरफ से भेजा गया है। और साथ ही 4 और प्लेयर हैं जो जिन्हें दिया जा रहा है ये। तो अगर इसकी हम बात करते हैं स्थापना वर्ष, तो 1991-92 में किया गया था। और प्रथम जिनको मिला था अवार्ड, ये शतरंज के खिलाड़ी हैं श्री विश्वनाथन आनंद, जो बहुत महान खिलाड़ी हैं हमारे भारत के। और इसमें पुरस्कार के रूप में 7.5 लाख रुपया और एक प्रशस्ति पत्र, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, लेटर एक तरीके का दिया जाता है, और एक शॉल ओढ़ाया जाता है। अगर हम बात करते हैं क्रिकेट की फील्ड में ही, अगर हम क्रिकेट की फील्ड में ही बात करते हैं, तो कि क्रिकेट में ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जिनको ये वो अवार्ड दिया जा चुका है? तो ये अवार्ड 4 लोगों को दिया जा चुका है। और ये चौथे भारतीय बनेंगे आपके रोहित शर्मा। पहला है सचिन, ठीक है, दूसरा आपको MS धोनी, तीसरा है आपके कोहली, विराट कोहली, और चौथा बनेंगे शर्मा जी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन कि कितने भारतीय क्रिकेटरों को अभी तक राजीव खेल रत्न पुरस्कार दिया गया जा चुका है? तो ये 4 भारतीयों को दिया जा चुका है। 13th क्वेश्चन, हाल ही में पंडित जसराज जी का निधन हो गया, वे कौन थे? ये गायक थे और ये अभी अमेरिका में थे, और अमेरिका में उनकी 90 वर्ष की आयु में डेथ हो गई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही उदासी वाला पल है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे गायक थे। 14th, भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है? तो ये मणिपुर में कर रहा है। यह 111 किलोमीटर लंबे जिरीबाम इम्फाल रेलवे प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो 141 मीटर ऊंचा इसका हाइट होने वाला है। अगर हम मणिपुर की बात करते हैं, तो मणिपुर का आपका कैपिटल हो जाता है इम्फाल, ठीक है। अगर हम यहाँ CM की बात करते हैं, तो मणिपुर का CM हो जाएंगे आपके N बीरेन सिंह। अगर हम गवर्नर की बात करते हैं, गवर्नर, तो निज़मा हेपतुल्ला। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मणिपुर से जुड़ा हुआ है आपका, वो है द वन एंड ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया। वो उसका नाम क्या है आपका? केबुल लमजाओ पार्क, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये आपको याद करना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं।
तो अभी भी है कि ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको हमेशा याद करना है। 15th क्वेश्चन, हाल ही में देश के विभिन्न उच्च संस्थानों की अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशंस अचीवमेंट्स 2020 जारी किए गए हैं। इसमें से प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो इसमें से पहला स्थान प्राप्त हुआ आईआईटी मद्रास को। ठीक है, अगर इसी के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं कि क्या है, किनके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है, तो ये रिपोर्ट आपकी रिलीज की गई है वेंकैया नायडू, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है देश के उच्च शिक्षा संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों में नवोन्मेष, उद्यमिता, स्टार्टअप और विकास को प्रेरित करना, उसके लिए और इसको पुश करना, बिल्डअप करना। यह केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पहल है। FIRI और को मंत्रालय के इनोवेशन सेल व AICTI द्वारा संयुक्त रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। ये दोनों के द्वारा AICTI, जो कि ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऐसा कुछ करके होता है, वो इसके साथ मिलकर के ये काम कर रही है। अगर बात करते हैं कि इसमें रैंक 1 है, ये इसका अगर रैंक 1 है तो रैंक 2 है आपका IIT बॉम्बे, रैंक 3 मिला है आपका IIT दिल्ली और रैंक 4 है आपका IIC बेंगलोर। तो ये आपका टोटल 4 रैंक, फर्स्ट 4 रैंक आपको दे दिया गया लिस्ट में। तो अगर सेकंड थर्ड भी पूछे तो आप आसानी से इसको जवाब दे सकते हैं एग्ज़ाम में। तो आज का ये 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ये ख़त्म हुआ। और इस वीडियो के थ्रू आप एक बार जा करके इस वीडियो को जितने भी एक्सप्लेनेशन किए गए हैं उसको एक बार समझ लें। अगर आप लिखना चाहते हैं तो उसको कॉपी में लिख लें, ताकि आप बार बार इसको रिवाइज कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा इसको हर एक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि एक मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं और मेहनत करूं, ताकि आपको हर कंटेंट देने की कोशिश कर सकूं मैं। सो यही है मेरी आप लोगों से चाहत, आरजू। आप ये पूरा कीजिए और हम आपके लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट के रूप में आपको प्रस्तुत करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। आप यूट्यूब से, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप से अगर जुड़ना चाहते हैं तो ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक से जाकर के आप आसानी से जुड़ सकते हैं। और साथ ही में अगर अगर ये PDF आपको चाहिए तो ये PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। सो now thank you for watching this video, share it and subscribe my channel. Have a good day.